प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस व्याख्यान में हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 6 श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने इसी अध्याय के 5 श्लोकों का अध्ययन किया था और अंतिम श्लोक में देखा था कि अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे गुरुजन महानुभावों के वध से प्राप्त होने वाले रक्त रंजित उपभोगों के स्थान पर भिक्षा में प्राप्त अन्न से भी गुजारा करना श्रेष्ठ समझते हैं। अर्जुन आगे क्या कहते हैं श्री कृष्ण को, यह हम आज पढ़ेंगे। इनमें पहला पद्य है छठा, नय चैतद्विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेमे यदि वा नो जयेयु याने भत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। पदों को अलग करते हुए अन्वय के साथ अर्थ करेंगे। एतत् च न विद्मः, हम यह भी नहीं जानते हैं कि न कतरत गरीय, हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, कल्याणकारी क्या है। युद्ध करना या नहीं करने में से क्या कल्याणकारी है। यद्वा जयेमे यदि वा नो जयेयु, युद्ध में हम जीतेंगे या हम जीत लिए जाएंगे, अर्थात हमारी जय होगी या पराजय। यान हत्वा न जिजीविषामः, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हैं। ते एव धार्तराष्ट्रा प्रमुखे अवस्थिता, वे धृतराष्ट्र के कुल संबंधी उनके पुत्र भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि हमारे सामने अवस्थित हैं, खड़े हैं। इस प्रकार यहाँ अर्जुन के द्वारा कर्तव्य के करने नहीं करने से संबंधित उसके परिणाम को लेकर चिंता प्रकट की गई तथा यह भी चिंता प्रकट की गई कि जिनके लिए वो जीना चाहते हैं वे सभी लोग तो इस मैदान में उपस्थित हैं। गरीय में गुरु शब्द से ये सुन प्रत्यय, जिजीविषा में यह सनंत जीव धातु है, लटलकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, अवस्थिता में अ उपसर्ग स्था धातु से ता प्रत्यय। अगला पद्य, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यत् श्रेयशान निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वाम प्रपन्नम्। अर्जुन अब अपने स्वभाव में जो परिवर्तन आया है, उनके मन में जो परिवर्तन आया है, उसका स्पष्ट कथन करते हुए और शिष्य भाव से श्री कृष्ण को गुरु स्वीकार करके उनकी शरण में जाते हैं और स्वयं को उपदेश देने के लिए निवेदन करते हैं कि जो वास्तव में कल्याणकारी हो वह बात गुरु उनको बताएं। क्या कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है धर्म सम्मूढ़ चेता, कायरता या दीनता रूपी दोष के कारण नष्ट हुए स्वभाव वाला, धर्म सम्मूढ़ चेता और धर्म या कर्तव्य के विषय में विमूढ़ चित्त वाला। कर्तव्य क्या है इसका निर्धारण करने में मोहित चित्त वाला। मैं अर्जुन त्वाम पृच्छामि, तुमसे पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ। यत् निश्चितम श्रेयः स्यात्, जो मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी हो, तत् मे ब्रूहि, वह मुझे कहें। अहम ते शिष्य, क्यों कहें, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। त्वाम प्रपन्नम, आपकी शरण में आया हूँ। माम शाधि, इसलिए आप मुझे उपदेश प्रदान करें, ज्ञान प्रदान करें, शिक्षा प्रदान करें। यहाँ पर अर्जुन के द्वारा अपने स्वभाव की विकृति और अपने चित्त की विकृति दोनों का कथन किया गया है और निश्चित रूप से जो कल्याणकारी हो वह नहीं समझ पा रहा कि उसके लिए क्या श्रेष्ठ है, तो गुरु को निवेदन करता है कि आप गुरु हैं, अतः यथार्थ ज्ञान आप ही मुझे दे सकते हैं। मैं शिष्य के रूप में आपकी शरण में आ गया हूँ। उपहत में उपसर्ग है, हन धातु ता प्रत्यय, कार्पण्य कृपण शब्द से शय प्रत्यय, सम्मूढ़ में सम उपसर्ग है, मुँह धातु है जो मोहित करने के अर्थ में आती है, तय प्रत्यय। निश्चितम निश्चित, शिष्य में शास धातु से कप प्रत्यय है, प्रपन्न में प्र उपसर्ग है, पद धातु ता प्रत्यय। शाधि ये शास धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। आगे क्या कहते हैं अर्जुन, न ही प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम इंद्रियाणाम
अवाप्य भूमा वसपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। ही भूमौ असपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम आधिपत्यम च अवाप्य। क्योंकि भूमौ सप्तमी का एक वचन पृथ्वी पर, असपत्नम रिद्धम राज्यम शत्रुओं से रहित अर्थात निष्कंटक और समृद्ध अर्थात धन धान्य से संपन्न राज्यम राज्य को, और सुराणाम आधिपत्यम च देवताओं के आधिपत्य को स्वामित्व को प्राप्त करके भी, अवाप्य प्राप्त करके अभी भी, न प्रपश्यामि मैं यत उस उपाय को नहीं देख पा रहा जो मम इंद्रियाणाम उच्छोषणम शोकम अपनुद्यात् मेरी इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक को दूर कर सके। शोक को दूर कर सके। शोक कैसा? जो इंद्रियों को सुखा देने वाला है। इस तरह से अर्जुन के द्वारा यहाँ बताया गया कि भले ही उसे इस पृथ्वी पर पूरी तरह से शत्रुओं से रहित और धन धान्य से संपन्न राज्य की प्राप्ति हो जाए, यहाँ तक कि देवताओं का स्वामित्व भी प्राप्त हो जाए, तो भी वह उस मार्ग को नहीं देख पा रहा, उस उपाय को नहीं देख पा रहा जो उसके उस शोक को दूर कर सके, जो उसकी इंद्रियों को पूरी तरह सुखा रहा है। रिद्धम में रिद्ध प्लस त, अवाप्य में अ उपसर्ग है, आप धातु त्वा को लप हो जाता है यहाँ, और आधिपत्य में अधिपति शब्द से शय प्रत्यय, उच्छोषणम में उत उपसर्ग है, शुष धातु और यु, शोकम में सुच से घय। जब अर्जुन ने यह बात श्री कृष्ण को कही तो धृतराष्ट्र की जिज्ञासा होती है कि क्या किया फिर अर्जुन ने। तो इस जिज्ञासा को शांत करते हुए संजय कहते हैं, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुणाकेशय परंतप न योत्सयति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। संजय उवाच, संजय बोले, परंतप गुणाकेशय ऋषिकेशम एवं उक्त्वा, शत्रुओं को तपा देने वाले और निद्रा को जीतने वाले। परंतप और गुणाकेशय दोनों विशेषण अर्जुन के लिए आए, प्रथमा के एक वचन। परंतप का अर्थ हम पहले देख चुके, शत्रुओं का दमन करने वाले, और गुणाकेशय गुणाकाया ईशय, गुणाका कहते निद्रा को जीत लेने वाले, निद्रा जय। ऋषिकेशम एवं उक्त्वा, ऋषिकेश को ऐसा कहकर, ऋषिकेश ये कृष्ण का विशेषण है, द्वितीय का एक वचन। कृष्ण को ऋषिकेश क्यों कहते हैं? इंद्रियों को वश में रखने वाले। ऋषि कहते हैं इंद्रियों को, उनके ईश, इंद्रियों को वश में रखने वाले श्री कृष्ण को एवं उक्त्वा इस प्रकार कहकर। एवं से तात्पर्य क्या है? जो पीछे के पद्यों में उन्होंने अपनी बात कही, अपने तर्क रखे, इस प्रकार कहकर। नयोत से इति है गोविंदम उक्त्वा, और अंत में निश्चयात्मक रूप से श्री कृष्ण को यह कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तूष्णीम बभूव, चुप हो गए। श्री कृष्ण के लिए दूसरा विशेषण गोविंद आया कि गोविंद को निश्चयात्मक स्वर से उन्होंने यह कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, और यह कहकर अर्जुन तूष्णीम बभूव, चुप हो गए। यहाँ पर पाठांतर में कहीं कहीं संबोधन का रूप भी मिलता है। यह तो प्रथमा का एक वचन था जो हमने अर्थ किया अर्जुन के पक्ष में कि शत्रुओं को तपा देने वाले। पाठांतर में यदि परंतप शब्द मिलता है तो ये संबोधन का रूप होगा, और इसका अर्थ होगा धृतराष्ट्र। यह वीरों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ संजय किसको कह रहे हैं? धृतराष्ट्र को। तब हम इसका अर्थ करेंगे, यदि संबोधन में है तो हे परंतप, हे धृतराष्ट्र, और तब इसका जो विग्रह है वो भी हो जाएगा, परम उत्कृष्टम तपः यस्य स, और संबोधन का रूप। और जब हम अर्जुन के पक्ष में इसका विग्रह करेंगे तो अर्थ विग्रह करेंगे परांतापैति परंतपः। इस तरह से हम पाठांतर को देखते हुए इसके दो अर्थ कर सकते हैं, एक अर्जुन के पक्ष में और दूसरा जो संबोधन रूप है वो धृतराष्ट्र के पक्ष में। गोविंदम शब्द के भी व्युत्पत्ति अलग अलग करते हुए अलग अलग अर्थ होते हैं। गो शब्द अनेक अर्थक है, तो इसकी जो व्युत्पत्तियाँ हो सकती है वो इस रूप में है। गो भी वेद वाक्य विद्यते अर्थात लभ्यते इति गोविंद है, ये द्वितीय का एक वचन। और दूसरा होगा गाम अर्थात वेद रूपाम वाणीम विंदती इति गोविंद है,
द्वितीया का एकवचन गोविंदम। तीसरी व्युत्पत्ति हो सकती है गाम रसातले विनष्टाम। गाम से क्या तात्पर्य? रसातले विनष्टाम पृथ्वीम विंदतीति गोविंद है, द्वितीया का एकवचन। गाम धेनुम विंदतीति गोविंद है, द्वितीया का एकवचन, यहाँ पर भी गोविंद। योद से युद्ध धातु है, लिट लकार उत्तम पुरुष एकवचन। अगला पद्य है तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयो मध्ये विषीदंतम इदम वचय। बाद की घटना बताते हैं संजय धृतराष्ट्र को कि हे भारत, यहाँ ये संबोधन का ही रूप है, धृतराष्ट्र के लिए आया है, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र। ऋषिकेश उभयो सेनयों मध्य, ऋषिकेश श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में, कौरव पांडव की, जो पांडवों की दोनों सेनाएं खड़ी थी उनके बीच में ही अर्जुन खड़े हुए थे। तो उन दोनों सेनाओं के बीच में रथ पर बैठे थे। विषीदंतम शोक करते हुए, शोकग्रस्त, शोक को प्राप्त हुए, तम उस अर्जुन को, प्रहसन हंसते हुए, इव से मानो हंसते हुए, इदम वचय उवाच, उवाच यह वचन कहा, यह वाक्य कहा। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, ऋषिकेश इंद्रियों को वश में रखने वाले श्री कृष्ण ने कौरव और पांडवों की दोनों सेनाओं के बीच में इस प्रकार विषाद करते हुए अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन कहा। विषीदंतम विउपसर्ग है, सद क्षत्रिय द्वितीया का एकवचन, सद धातु क्षत्रिय प्रत्यय द्वितीया का एकवचन। प्रहसन में प्र उपसर्ग है, हस धातु क्षत्रिय प्रत्यय, ये प्रथमा का एकवचन। वाच्य में वच धातु लिट लकार प्रथम पुरुष का ये एकवचन का रूप है। अब आगे क्या कहा यह हम आगामी व्याख्यान में पढ़ेंगे, किस तरह से उन्हें समझाएंगे, उन जिन कारणों के कारण उनकी स्थिति है उनको समझकर क्या वो उपदेश देंगे गुरु, यह हम आगामी व्याख्यान में देखेंगे। आज इतना ही, जो पढ़ाया गया है उसे दोहराएं और सभी सब प्रसन्न रहें, प्रसन्नता के साथ रहें, सकुशल रहें। धन्यवाद। जय तु भारतम।